आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। शिवजी श्री राम कथा आरंभ करने से पूर्व माता पार्वती को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, सगुण और निर्गुण ब्रह्म से परिचय करवा रहे हैं, उनके भ्रम को दूर कर रहे हैं और उनके माध्यम से हमारे अज्ञान को दूर कर रहे हैं। तो कृपया ध्यान दीजिए। एहि विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। क्या कह रहे हैं शिव जी कि पिछले दो ऐसे जोड़कर है, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य में के किरणों में पानी की प्रतीति होती है। हालांकि सीप में चांदी नहीं होती, सूर्य की किरणों में पानी नहीं होता, लेकिन ये प्रतीति तीनों कालों में झूठ है। इसके बाद भी ये भ्रम होता है। यही विधि इसी प्रकार से ही जग हरि आश्रित रही, हरि के आश्रित रहता है जग। जग की प्रतीति हो रही है, जग है नहीं। यद्यपि असत्य देत दुख अहई, यद्यपि ये असत्य है तो भी दुख देता ही है, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ वर्तमान में हो रहा है वो सदा सत्य ही है। लेकिन आप भूतकाल देखो तो जो कुछ भी हमारे साथ सुख और दुख की घटनाएं हो गई, उनका मूल्य एक स्वप्न से अधिक कुछ भी नहीं है। तो जो सपने सिर काटे कोई, जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले, बिनु जागे ना दूरी दुख होई, और जागे बिना दुख दूर नहीं हो सकता। तो वैसे ही इस संसार में हम मोह निशा में सोए हुए हैं, और जब तक हम जाग नहीं जाते, स्वयं का परिचय नहीं पाते, परमात्मा का परिचय नहीं पाते, तब तक ये संसार का दुख दूर नहीं हो सकता। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, जिसकी कृपा से हे पार्वती इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है। गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, हे गिरिजा वही कृपाल रघुराई हैं, रघुनाथ जी हैं। आदि अंत को जासु ना पावा, जिनका आदि और अंत कोई नहीं, किसी ने नहीं पाया। मति अनुमानी निगम अस गावा, और अपनी बुद्धि से अनुमान करके, अनुमान किया है केवल, निगम यानी वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके नीचे लिखे के इस अनुसार गाया है। कैसे गाया है? ब्रह्म कैसा है? मुझे लगता है कि ब्रह्म की सबसे सुंदर परिभाषा, डेफिनेशन जो यहाँ पर दी गई है वो बहुत ही सुंदर है। बिनु पद चलई, जो ब्रह्म है
वो बिना पैरों के तो चलता है, इंद्रियों के अधीन नहीं है। सुनई बिनु काना, हमें सुनने के लिए कान चाहिए, लेकिन ब्रह्म को सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, वो बिना कानों के सुनता है। कर बिनु कर्म, कर यानी हाथ, हाथों के बिना वो कर्म करता है, हमें कर्म करने के लिए हाथ चाहिए। और करे विधि नाना, वो नाना प्रकार के कर्म बिना हाथों के ही कर देता है और सबके जीवन में करता है। आनन रहित, यानी आनन यानी मुंह के रहित, सकल रस भोगी, यानी बिना जीवा के, बिना आनन के ही सभी रसों का भोक्ता वास्तव में वही ब्रह्म है। बिनु वाणी, बिना वाणी के सबसे बड़ा वक्ता है और जोगी है। बिना वाणी के ही बहुत योग्य वक्ता है। जोगी यहाँ पर योग्य से संबोधित किया गया है। तन बिनु परस, वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, परस यानी स्पर्श। नयन बिनु देखा, और बिना आंखों के ही देख लेता है। ग्रहई घ्राण बिनु, बिना ही आंखों के देखता है। और बास अशेषा, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सब कुछ सूंघ लेता है। अस्सी सब भांति अलौकिक करनी, उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जही इमी गावही वेद बुद्ध जाहि धरई मुनि ध्यान, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं।